हेलो एवरीवन। सो इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या है, एसआर लैच क्या है। सो सीक्वेंशियल सर्किट्स में क्या है कि जो प्रेजेंट आउटपुट है वो केवल प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि वो डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट पर तो डिपेंड करता ही करता है, इसके अलावा प्रीवियसली जो आउटपुट जनरेट हुआ उस पर भी डिसाइड करता है कि उसका करंट स्टेट क्या होगा। सो हम लोग देखेंगे कि सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या है, सीक्वेंशियल सर्किट कैसे काम करते हैं, सीक्वेंसर सर्किट में कैसे क्लॉक का इस्तेमाल होता है, क्लॉक पल्सेस से कैसे जो है सारे फ्लिप फ्लॉप्स अपडेट होते हैं। और उसमें हम लोग देखेंगे कि उसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, जैसे कि मेमोरी कंपोनेंट, जैसे कि फ्लिप फ्लॉप है। फ्लिप फ्लॉप क्या करता है कि प्रीवियस स्टेट को, जो उसके मेमोरी कंपोनेंट्स हैं, मेमोरी एलिमेंट हैं, वो आपके प्रीवियस स्टेट को स्टोर करते हैं। सो कैसे वो स्टोर करते हैं, कैसे हमारा आउटपुट आता है, कैसे इनपुट चेंज होने पर कैसे आउटपुट, नया आउटपुट डिसाइड होता है कि क्या आउटपुट होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे सीक्वेंशियल सर्किट्स के इस सेशन में। कॉम्बिनेशनल सर्किट हम सबको पता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट के एग्जांपल्स पता है, हाफ एडर, फुल एडर, मल्टीप्लेक्सर्स। ऐसे सर्किट जिसमें फीडबैक का कोई सिस्टम नहीं होता है। और अगर हम किसी सर्किट में फीडबैक दे दें, फीडबैक क्या होता है? फीडबैक होता है कि जो आउटपुट है, आउटपुट का ही कुछ पार्ट हम इनपुट कर देते हैं वापस। तो जहां भी कहीं फीडबैक सिस्टम है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है और एक मेमोरी सर्किट है, इनपुट है और आउटपुट है, और मेमोरी सर्किट से एक फीडबैक इनपुट में जा रहा है। तो अगर हम इस मेमोरी सर्किट को रिप्लेस करेंगे, तो किसी, यहाँ पर इस सर्किट में दिख रहा है एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, इनपुट है, आउटपुट है, और एक फ्लिप फ्लॉप है जो मेमोरी एलिमेंट को रिप्लेस कर रहा है, और एक क्लॉक से इस फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर किया जाता है, चलाया जाता है, और इसके थ्रू एक फीडबैक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है कॉम्बिनेशनल सर्किट में। तो यही टोटल ओवरऑल सर्किट है, यही हमारा सीक्वेंशियल सर्किट है। तो सबसे पहले एज ट्रिगरिंग। तो एज ट्रिगरिंग क्या है कि सपोज हमारे पास एक सर्किट है, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए है, बाकी एज ट्रिगर के जनरेटर्स होते हैं जो पल्स जनरेट करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से है कि ये सपोज एक पुश बटन है, और ये पुश बटन जैसे ही दबती है वैसे ही ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और उतने टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर एलईडी जलती है, और यहाँ क्लॉक आउटपुट पे एक उतनी देर के लिए इंस्टेंटली एक पल्स जनरेट होती है। और जैसे ही ये पुश बटन ऊपर जाता है, वैसे ही ये ओपन सर्किट हो जाता है, और यहाँ पर आगे कुछ भी पास नहीं होता। तो इसको अगर हम देखें, ये कुछ ऐसा है कि जब हम इसको पुश कर रहे हैं तो यहाँ पर एज, अगर हम एज ट्रिगर की ट्रेन देखें तो वो कुछ इस तरह से होगी। जैसे ही स्विच, उस बटन दबेगा, पल्स एक तरीके से जनरेट हो रही थी, इम्पल्सिव पल्स है, पल्स थोड़ी देर के लिए जनरेट होती है, और जिस समय ये वन है, जिस समय ये पल्स जनरेट हुई है और ये वन है, उसी समय जो सर्किट है जिसमें ये पल्स दी जाएगी, ट्रिगर किया जाएगा जिस सर्किट को, वो सर्किट इनेबल हो जाएगा और एक्टिव हो जाएगा। ये एज ट्रिगरिंग है। तो ये हमारी एज ट्रिगर हुई। अब लेवल ट्रिगर। लेवल ट्रिगर क्या है कि लेवल ट्रिगरिंग में कुछ ऐसा है कि स्विच कुछ देर के लिए सपोज क्लोज है। इंपल्सिव में, एज ट्रिगरिंग में स्विच बहुत कम टाइम के लिए क्लोज होता था, इसमें कुछ देर के लिए क्लोज है। जितनी देर क्लोज रहेगा उतनी देर
सिग्नल जनरेट रहेगा, क्लॉक सिग्नल जनरेट रहेगा और इस तरीके से कुछ बनेगा। अब लेवल ट्रिगरिंग दो तरह की होती है, पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग और नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग। पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग वो है जब जिस समय ये पल्स पॉजिटिव होती है, मतलब 0 से 1 जा रही होती है, उस समय जो सर्किट है जिसमें ये क्लॉक दी गई है वो सर्किट एक्टिवेट हो, ये होती है पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग। नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग वो होती है कि जब पल्स 1 से मीन्स हाई से लो जा रही है, हाई से लो हो रही जिस समय, उस समय अगर सर्किट एक्टिवेट हो रहा है तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग। तो ये हमारी लेवल ट्रिगरिंग है। तो दो ही तरह की ट्रिगरिंग हम यूज करते हैं, एज ट्रिगरिंग या लेवल ट्रिगरिंग। मोस्टली हम एज ट्रिगरिंग ही यूज करेंगे। तो फीडबैक सिस्टम अगर किसी कॉम्बिनेशनल सिस्टम में है तो वो सीक्वेंशियल सर्किट बन जाता है और मेमोरी एलिमेंट को ट्रिगर करने के लिए हमको क्लॉक की जरूरत होती है, ये अभी तक हमने देखा। तो अभी हम सीक्वेंशियल सर्किट का एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसको कहते हैं एसआर लैच। एसआर लैच यूजिंग नॉर गेट। इसको नैंड गेट से भी बनाया जा सकता है, तो एसआर लैच को चाहे नॉर गेट से बनाइए चाहे नैंड गेट से बनाइए, हम यहाँ नॉर गेट दिखा रहे हैं। तो ये नॉर गेट से बना हुआ है। यहाँ पर एक रीसेट पिन है, यहाँ पर एक सेट पिन है, यहाँ पर एक नॉर गेट लगा हुआ है, यहाँ पर एक नॉर गेट लगा हुआ है और इस नॉर गेट के आउटपुट क्यू नॉट से, ये क्यू नॉट है या क्यू बार जो भी कह रहे हैं हम, तो क्यू बार से एक सर्किट इनपुट में गया है और सिमिलरली क्यू से भी एक लाइन जो है इनपुट में गया है। तो यही फीडबैक सिस्टम है कि हम आउटपुट से कुछ लेकर के उसको इनपुट कर रहे हैं सर्किट में। तो अब ये कैसे काम करेगा, सपोज कि स्टार्टिंग में क्यू 0 है और क्यू बार 1 है। और हम ले रहे हैं एस और आर को, एस को ले रहे हैं 1 और आर को ले रहे हैं 0। एस को हमने 1 किया और आर को 0 किया। तो अभी ये जो आउटपुट पर है वो इनपुट पर आएगा। तो नॉर गेट में क्या है, 1 और 0। 1 और 0 को अगर हम और करेंगे तो 1 आएगा और इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। और सिमिलरली यहाँ पर 0 और 1 को नॉर करेंगे तो 1 प्लस 0 0 आएगा। नॉर मतलब सिंपली 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 और इसका कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर हमें 0 मिला एक स्टेप में। फिर ये 0 फिर यहाँ गया, इसको रिप्लेस किया तो हमको यहाँ क्या मिला, 1 मिला। क्यों, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 और इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे नॉर में तो ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 0 प्लस 1 1 और इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब ये हो गया। अब फिर हम करेंगे तो ये हमारा 1 0 पे कांस्टेंट हमको, ये जो क्यू है और क्यू बार है ये 1 0 पर स्टेबल हो गया जा करके। यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर 0 हो गया और ये स्टेबल हो गया। यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा, एस और आर को 1 और 0 रखने पर। तो बेसिकली यही हमारा आउटपुट हो गया 1 0। तो एस 1 है, क्यू 1 है। तो इसका मतलब जो एस है हमारा, एस मीन्स कि जैसे ही, एस मीन्स सेट है, ये इसका नाम है सेट। सेट मीन्स जब यहाँ पर 1 होगा तो आउटपुट हमारा 1 हो जाएगा।
और रीसेट मतलब जब आर 1 होगा तो आउटपुट हमारा रीसेट हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ सेट एस इक्वल टू 1 देन आउटपुट इज सेट क्यू इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या होगा, सपोज क्यू पर 1 है, क्योंकि क्यू पर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, हमें पता नहीं इसलिए क्या वैल्यू है, इसलिए 0 है कि 1 है, तो हम दोनों कॉम्बिनेशन लेके देख रहे हैं। 0 लेके देख लिया हमने, अब हम 1 लेके देखेंगे। तो जब हम यहाँ पर 1 करेंगे तब क्या होगा, 1 0 ले लिया, एस आर को हमने 1 0 ले लिया। अब ये यहाँ पर जाएगा और क्या आएगा, 1 0, फिर ये यहाँ पर जाएगा और फिर ये क्या आएगा, 1 0, फिर ये यहाँ पर जाएगा फिर क्या आएगा, 1 0। तो ये हमारी जो स्टेट है 1 0, ये स्टेबल हो गई। तो हमारा एस को 1 करने पर और आर को 0 करने पर हमारा जो एस आर लैच है वो सेट हो जाता है, क्यू 1 हो जाता है और क्यू बार 0 हो जाता है। तो ये स्टेब्लिश हो गया कि अगर S1 है, इनपुट S1 है, तो आउटपुट भी सेट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमने S1 करके सेट इक्वल टू 1 और R0 करके देख लिया कि हमारा जो आउटपुट है वो 1 0 आता है। अब हमारा जो प्रीवियस स्टेट है वो 1 0 है। अब हम S को 0 और R को 1 करके देखते हैं। तो S को अगर हम 0 करें और R को 1 करें, ये यहाँ से यहाँ पर जाएंगे, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 0 0 आएगा। ये बीच की स्टेट है, टेम्परली आ रहा है। उसके बाद फिर तो फिर 0 1 हो गया, 0 1 के बाद फिर ये जाएगा, फिर ये 0 1 हो गया। तो ये 0 1 पे जा करके स्टेबल हो गया आउटपुट, क्योंकि फीडबैक है, फीडबैक लगातार चलता जाता है। मैं स्टेप वाइज तरीके से बता रहा हूँ, अदरवाइज फीडबैक ये जो इंटरमीडिएट स्टेज है ये लगातार चलते रहेंगे और फाइनली ये 0 और 1 पर जा करके स्टेबल हो जाएगा। तो हमको ये 0 और 1 ही दिखेगा यहाँ पर, चाहे जितनी बार भी 0 1 जाए। तो यहाँ पर हमारा S0 है और R1 है, तो हमारा आउटपुट जो है, क्योंकि R1 है मतलब रीसेट हो गया, आउटपुट रीसेट हो गया मतलब Q 0 हो गया, और Q 0 होगा तो Q बार 1 हो ही जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर रीसेट पिन 1 है तो आउटपुट रीसेट हो जाएगा, Q इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम 1 0 स्टेट में देख लिया कि Q में 1 था और Q बार पे 0 था। अब 0 1 हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या स्टेट है। किसी भी स्टेट में रहेगा, जैसे ही रीसेट पिन 1 होगा वैसे ही यहाँ पर जो भी स्टेट हो, पहले हमने देखा 1 0 थी तो रीसेट हो गया था, अब यहाँ पर 0 1 स्टेट है तो ऑलरेडी रीसेट है, लेकिन फिर भी जैसे ही हम यहाँ पर देंगे तो ये रीसेट ही होगा। ये यहाँ से जाएगा और ये 0 1 पे ही स्टेबल रहेगा और यहाँ पर 0 1 ही आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि जब रीसेट 1 है तो क्यू भी क्या है, 0 हो जाएगा। इसका एस आर लैच का आउटपुट जो होगा वो रीसेट हो जाएगा। तो इफ रीसेट इज 1, आउटपुट इज रीसेट वट एवर द प्रीवियस स्टेट्स, मतलब चाहे यहाँ पर 0 हो या 1 रहा हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे ही इनपुट में रीसेट पिन पे 1 जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, चाहे यहाँ 0 रहा हो चाहे 1 रहा हो। तो इसका मतलब है कि जब S1 है और R 0 है तो Q जो है वो सेट पिन है, सेट मीन्स ये आउटपुट 1 हो जाएगा और Q बार क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल हम कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर प्रीवियस स्टेट
1 और 0 है, तो S 1 से 0 पे गया और R 0 से 0 पे गया, तो मतलब S 0 कर रहे हैं और R तो 0 है ही है, तो एस आर को अगर हम 0 0 ले रहे हैं तो ये प्रीवियस स्टेट ही मेंटेन रहती है, क्योंकि प्रीवियस स्टेट क्या थी, 1 0 थी, और हम देख रहे हैं कि एस और आर को जब हम 0 0 ले रहे हैं तो भी कोई चेंजेस नहीं हुआ आउटपुट में, आउटपुट 1 0 था और 1 0 ही रह गया, तो प्रीवियस स्टेट रिटेन हो गई। तो एस आर जब 0 होता है तो प्रीवियस स्टेट मतलब आउटपुट पे कुछ भी रहा हो वही बना रहता है। 0 0 देने पर, एस और आर को 0 0 देने पर आउटपुट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो प्रीवियस स्टेट पे ही मेंटेन रहता है। सो इफ इनपुट एस इज 0, आर इज 0, देन आउटपुट इज इक्वल टू प्रीवियस स्टेट। जो भी स्टेट होगी, अगर यहाँ पर 1 0 था तो 1 0 होगा, 0 1 था तो 0 1 हो जाएगा। हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल से कि सपोज प्रीवियस स्टेट इस समय 0 1 है, मतलब यहाँ पर 0 है और यहाँ पर ये 0 है और 1 है। पहले हमने देखा था 1 0 पे, अब हम एस आर को 0 0 करके देखते हैं, तो ये यहाँ पर जाएगा, तो ये 1 प्लस 0 1 प्लस 0, तो इस तरीके से इसका जो स्टेट्स है वो बना रहेगा। तो यहाँ पर 1 प्लस 0 1 होगा और 1 का कॉम्प्लीमेंट 1 प्लस 0 1 होगा और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, और ये इंटरमीडिएट स्टेट चाहे जितनी बार भी फीडबैक आता रहे, ये 0 1 पे ही स्टेबल रहेगा। तो ये प्रीवियस स्टेट भी 0 1 थी और 0 0 रखने पर भी 0 1 ही रहा, तो यही प्रीवियस स्टेट बन गई। तो इसका मतलब है कि जब S 0 होगा, R 0 होगा, तो जो प्रीवियस स्टेट है वही मेंटेन रहेगी। प्रीवियस स्टेट का मतलब जिस समय हमने 0 0 दिया उस समय आउटपुट पर क्या वैल्यू थी, आउटपुट पर जो वैल्यू थी वही बनी रहेगी, बदलेगी नहीं। अब हम S पे 1 और R पे 1 रख के देखते हैं, तो 1 1 रख रहा है तो ये 0 0 आ रहा है, फिर रख रहे हैं फिर 0 0 आ रहा है, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि ये देना नहीं है हमको। ये 1 1 वैल्यू पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि Q 0 हो और Q बार भी 0 हो। हमेशा Q 0 है तो Q बार को 1 होना चाहिए, अगर Q 1 है तो Q बार को 0 होना चाहिए। इसलिए S और R पर 1 1 रखना मना है, प्रोहिबिटेड है। आप S और R को 1 1 नहीं रखेंगे, क्योंकि S और R रखने पर आउटपुट अनडिफाइंड आएगा। तो हम यहाँ पर हम टेबल देख रहे हैं, एस आर अगर एस 1 है और आर 0 है, मतलब सेट पिन, ये सेट पिन है, सेट पिन, ये सेट पिन है, तो अगर सेट पिन 1 है, सेट पिन अगर 1 है तो आउटपुट भी क्या होगा, 1 होगा। क्यू 1 होगा तो क्यू बार अपने आप 0 हो जाएगा। अब अगर हम इसके तुरंत बाद 1 0 के बाद 0 0 देते हैं, तो इसका मतलब प्रीवियस स्टेट ये रहेगी 1 0, तो 1 0 ही प्रीवियस स्टेट है, तो हमें पता है कि 0 0 देने पर प्रीवियस स्टेट मेंटेन रहती है, तो 1 0 ही यहाँ पर रहेगी। तो 1 0 यहाँ पर हो गया। अब 1 0 प्रीवियस स्टेट है, अब हम यहाँ पर 0 1 देंगे, तो रीसेट क्या है, आर, आर इज रीसेट, और या फिर कोई भी वैल्यू आउटपुट पे, जैसे ही आर 1 होगा आउटपुट रीसेट हो जाएगा। ये आउटपुट क्या हुआ, रीसेट हो गया, मतलब आउटपुट पर वैल्यू 0 हो गई, और क्यू 0 है तो क्यू बार 1 होगा। अब प्रीवियस स्टेट क्या है, अगर इसके जस्ट बाद हम 0 0 दे दें, अभी हमने 0 1 दिया था, अब इसके तुरंत बाद अगर हम 0 0 दे दें, तो आउटपुट की स्टेट क्या थी, 0 और 1 थी। 0 0 दिएंगे तो यही स्टेट मेंटेन रहेगी यहाँ पर, क्योंकि 0 0 रखने पर प्रीवियस स्टेट ही मेंटेन रहती है।
वन वन रखने पर क्या होगा, इनवैलिड है, वन वन हम नहीं रखेंगे, प्रोहिबिटेड है वन वन रखना, क्योंकि वन वन पर आउटपुट अनडिफाइंड है। तो ओवरऑल अगर हम इसको देखें, कंक्लूजन देखें, तो कंक्लूजन ये है, ये फाइनल टेबल है, कंक्लूजन ये है कि अगर एस और आर यहाँ पर है, अगर एस और आर जीरो जीरो है तो प्रीवियस स्टेट जो भी रही हो, यहाँ पर अगर जीरो क्यू पर जीरो रहा हो, क्यू बार पर वन रहा हो तो वही बनी रहेगी, अगर यहाँ पे वन हो, यहाँ पे जीरो है तो वही स्टेट बनी रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो एस और आर को रखने पर, जीरो जीरो रखने पर आउटपुट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो जिस दशा में था प्रीवियसली, जिस स्टेट में था, जिस दशा में था उसी दशा में रहेगा, उसी स्टेट में रहेगा। दूसरा, अगर एस को वन रखते हैं तो वो किसी भी स्टेट में रहा हो आउटपुट वन हो जाएगा। फिर एस जीरो और वन रखने पर, अगर हम एस को जीरो रखते हैं और रीसेट को वन रखते हैं तो रीसेट पिन वन हो गई, इसका मतलब आउटपुट रीसेट हो जाएगा, चाहे कोई भी प्रीवियस स्टेट रही हो, क्यू पे कोई भी वैल्यू रही हो, क्यू बार पे कोई भी वैल्यू रही हो, ये जीरो ही हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। उसके बाद एस और आर पे वन वन रखेंगे, वो प्रोहिबिटेड है, इनवैलिड है, उस पे आउटपुट अनडिफाइंड है, तो वन वन हम कभी नहीं रखेंगे एस आर लैच पे, ये इसकी ड्रॉबैक है। इसी तरह हम एस आर लैच नैंड गेट से भी बना सकते हैं। नैंड गेट पे बनाने पर हमारे पास जैसे नॉर गेट है, नॉर गेट का एक तरीके से उल्टा है, रेसिप्रोकल है, उल्टा भी नहीं कह सकते, रेसिप्रोकल एक तरीके से, कि एस और आर अगर जीरो जीरो है तो इनवैलिड आउटपुट रहेगा, मतलब एस और आर को हम जीरो जीरो नहीं रखेंगे, प्रोहिबिटेड है, जैसे वहां वन वन प्रोहिबिटेड था। फिर यहाँ पर सेट वन है और रीसेट जीरो है, तो यहाँ पर आउटपुट जीरो होगा। अगर रीसेट वन है और सेट जीरो है तो यहाँ पर आउटपुट वन होगा, मतलब उसका उल्टा है। और अगर यहाँ पर वन वन है तो प्रीवियस स्टेट मेंटेन हो जाएगी, जैसे वहां जीरो जीरो पर प्रीवियस स्टेट थी, यहाँ पर वन वन पे प्रीवियस स्टेट मेंटेन रहेगी। तो यही एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट है। तो हमको एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट बना सकते हैं, एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट बना सकते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करें एस आर लैच का नैंड से बनाने पर और नॉर से बनाने पर, तो एस आर अगर जीरो जीरो है तो नैंड में इनवैलिड होगा, जबकि नॉर में प्रीवियस स्टेट मेंटेन रहेगी, जो भी दशा में रहा होगा आउटपुट उसी दशा में रहेगा। अगर हम सेट को वन करते हैं, एस वन है और आर जीरो है, तो नैंड गेट में आउटपुट जीरो हो जाएगा, जबकि नॉर गेट में आउटपुट वन रहेगा। अगर हम सेट को जीरो करते हैं और रीसेट को वन करते हैं तो नैंड गेट में आउटपुट वन हो जाएगा, जबकि नॉर गेट में आउटपुट जीरो हो जाएगा। और जीरो जीरो पर नैंड गेट में जो सॉरी वन वन पे नैंड गेट में प्रीवियस स्टेट हो जाएगा, और नॉर गेट में वन वन रखना इनवैलिड है, तो नॉर गेट में हम वन वन नहीं रख सकते एस आर पे। तो ये डिफरेंस है नैंड से अगर हम एस आर लैच बनाते हैं और नॉर से एस आर लैच बनाते हैं तो।